चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे प्रोजेक्शन फार्मूला। चलो उस टॉपिक को क्लोज कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। एक टॉपिक बच गया जिसका नाम है नेपियर्स का एनालॉगी। नेपियर्स का एनालॉगी, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ सवाल आज डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग फिनिश करेंगे आज। लिखिए तो थ्योरम नंबर, शायद ये होगा 4, थ्योरम नंबर 4, जिसका नाम है नेपियर्स एनालॉगीज़, नेपियर्स की सिद्धियाँ। मतलब नेपियर्स नाम के मैथमेटिशियन थे जी, उन्होंने कुछ थ्योरम दिया कि किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा नेपियर्स का एनालॉगीज़। हेडिंग डालिए थ्योरम नंबर 4, नेपियर्स का एनालॉगी। हाँ वही हुआ, नेपियर्स की सिद्धियाँ। नेपियर्स जो है, आगे ही बैठो। लिखिए इन ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, क्या साबित करना है, नंबर 1 में है 10b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, साथ साथ लिखोगे फैज, लिखते जल्दी जल्दी लिखिए, b माइनस सी और नीचे है b प्लस सी, कॉट a बाई 2। याद रखना एकदम आसान है, देखिए इसको बताते हैं याद रखने का भी तरीका, कैसे याद रखिएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि ऐसा भी होगा, अगर यहाँ हम 10a माइनस बी लिख रहे हैं या c माइनस ए लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखना होगा c माइनस ए और यहाँ होगा c प्लस ए और यहाँ आ जाएगा कॉट, बचा हुआ एंगल कॉट b बाई 2। और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं 10a माइनस बी, दो एंगल ले रहे हैं a माइनस बी, तो ये होता है किसके बराबर, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा कॉट c बाई 2। यही इन्होंने कहा जी कि किसी भी ट्रायंगल में ऐसा रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। चलो ज़रा देखो तो इसको, एक तो हम प्रूफ करते हैं अभी इसको, एक तो आप लोग कर लीजिएगा, एक तो घर पर कर लीजिएगा। सब सेम प्रोसेस से ही प्रूफ होगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे सवाल बनाते हैं ना, वैसे इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे, होगा। जो साइन रूल हम लोग पढ़े हुए हैं उसी से काम होने वाला है। देखो जी, एक नंबर प्रूफ करने के लिए, अच्छा फार्मूला याद करना एकदम आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर 10b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 लिखा हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ देखो b माइनस सी स्मॉल में आ गया, ये एंगल है तो यहाँ पर साइड है b माइनस सी और नीचे b प्लस सी होता है। और यहाँ कॉट के साथ वो एंगल आएगा जो इसमें नहीं है। इसमें कौन नहीं है, a नहीं है, b सी है तो a नहीं है, तो a बाई 2। सिमिलरली यहाँ देखिए, जैसे c माइनस से है तो यहाँ स्मॉल c माइनस से, नीचे c प्लस से। यहाँ पर कॉट के साथ वो एंगल होगा जो यहाँ नहीं है, b बाई 2। तो अगर कोई पूछेगा बताओ 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बिना देखे आप बता सकते हैं सर a माइनस बी और नीचे a प्लस बी और कॉट c बाई 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। देखो अब ये बताइए कि अगर हमको ये साबित करना है, देखो जी वी हैव टू प्रूव, हमको ये साबित करना, ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी हैव टू प्रूव, हमको साबित करना है कि ऐसा होगा, यानी कि 10b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी और मल्टीप्लाई में कॉट a बाई 2। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया, देखिए यहाँ देखिएगा, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि b माइनस सी और b प्लस सी ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 10b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 और नीचे कॉट a बाई 2। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या दोनों सेम चीज़ है, बोलो तो कितने लोग ये दिख गया है कि अगर सर ये लेके आ गए हम इतना बराबर इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। यानी कि ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो, बात तो बराबर ना है। देखो हम यहाँ से क्या किए, इसका मान निकाल लिए, नीचे आ गया ये वाला आदमी, ये वाला आदमी नीचे आ गया। मतलब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो समझो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई का खाली काम पड़ेगा हमको। तो यहीं से शुरू करेंगे ऐसे करके, b माइनस सी और b प्लस सी को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे ये लाने का। ये आ गया, समझो अपना काम बन गया जी। देखो तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, बाय साइन रूल।
बताइए साइन रूल क्या कहता है, ए बाय साइन ए बराबर क्या होगा बताइए, बी बाय साइन बी अब बराबर कितना होगा बोलिए, सी बाय साइन सी। ये सबको क्या मान लिए थे हम लोग बोलिए, एक तो कांस्टेंट क्योंकि सब आपस में बराबर ही है उसको मान लिए के, ठीक है, साइन रूल। अब ये बताइए ए बराबर कितना होगा, के साइन ए हो जाएगा सर, हम लोग अच्छा खासा इस्तेमाल भी कर चुके हैं। बी बराबर कितना होगा, अब इसको तो डिटेल में लिखेंगे नहीं पूरा। और सी बराबर कितना होगा बोलिए, के साइन सी हो जाएगा। यहाँ जो सी है वो एंगल साइड है, यहाँ जो सी है वो एंगल है, कैपिटल में है, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है ठाक है। आइए 9 इसको पकड़िए, अभी क्या पकड़ेंगे हम लोग, बी माइनस सी और बी प्लस सी। चलो बताओ जी, बी माइनस सी बोलो, बी का मान कितना होगा जी, अहमद, बी का मान यहाँ से के साइन बी हो जाएगा सर, और माइनस में यहाँ होगा के साइन सी, सी की जगह पर के साइन सी, फिर से बी तो बी की जगह पर सर के साइन बी, अब बोलो प्लस में के साइन सी। इसमें तो कुछ झमेला ही नहीं है, क्या ऊपर से के कॉमन है, नीचे से भी के कॉमन है, के कॉमन निकालिए, आउट कीजिए, के निकल गया बाहर, साइन बी माइनस साइन सी, नीचे बताओ के कॉमन निकालिए, साइन बी और प्लस में साइन सी। मेरे ख्याल से कैसे के कट रहा है जी, यहाँ बच रहा है साइन बी माइनस साइन सी और नीचे कितना बच रहा है बताइए, साइन बी और प्लस साइन सी। इसको देख के कैसा लगता है आपको, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो अभी पूछ रहे थे हम आपसे, लगाओ फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। कहाँ पर, यहाँ पर ये चल रहा है अपना बी माइनस सी, इधर चल रहा है बी प्लस सी, इसको लेके चल रहे हैं ये। अब बताइए साइन सी माइनस साइन डी, इसीलिए हम पूछ रहे थे बार बार ये फॉर्मूला कि ये सब काम आने वाला चीज़ है। बोलो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, बोलो पहले कॉस आएगा और आगे में 2 भी आएगा ना, आएगा 2 बोलो कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी का मतलब बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2, इंटू में क्या लिखेंगे बोलो, साइन आ जाएगा और साइन के साथ आ जाएगा क्या, बी माइनस सी बाई 2, बस बी माइनस सी बाई 2। नीचे बताइए सिमिलरली फिर फार्मूला लग जाएगा, नीचे तो प्लस वाला है तो कुछ झमेला ही नहीं है। बोलो क्या हो जाएगा जी, 2 साइन पहले आएगा बी प्लस सी बाई 2 इंटू में कॉस ना बी माइनस सी बाई 2, 2 से 2 होता है जी आउट, बी माइनस सी और डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, कॉस बटे साइन, देखो दोनों का एंगल सेम है, कॉस बटे साइन, तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं कितना, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, अगेन साइन बटे कॉस क्या लिखेंगे उसको बताओ, 10 लिख सकते हैं b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। लाना क्या ज़रा सा उसको देखिएगा, लाना है हमको 10 b माइनस सी, यानी कि इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना, ये अपना काम का चीज़ है जी, इसको रोक के रखना है यहाँ पर। कॉट b प्लस सी नहीं लाना है, कॉट बी प्लस सी नहीं लाना कितना हमको, कॉट ए लाना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में क्या a प्लस बी प्लस सी का मान पाई होता है कि नहीं होता है बोलिए, अरे 180 तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कहीं जहाँ पर b प्लस सी लिखा हुआ है वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया b माइनस सी और नीचे आ गया b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं कॉट, इसको क्या लिखेंगे बोलो, पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में, सही बात है पाई माइनस ए होगा, पी प्लस सी है तो चलो इसको ए लिख देते हैं। यहाँ कितना है 10, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो अपने काम का चीज़ है, जो लाना था वही है जी, एक पार्ट लगभग आ चुका है, ठीक है। अब बताइए ज़रा सा इसको ज़रा अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, बस लास्ट 2 स्टेप और बच रहा है, बी प्लस सी, बोलो ये हो गया कॉट, अलग अलग करोगे तो पाई बाई 2, अलग अलग करोगे तो ए बाई 2, यहाँ कितना हो गया बोलिए 10 बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। लास्ट बताइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कौन बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है, यहाँ लिखते हैं माइनस नहीं होगा, बोलो माइनस क्यों नहीं होगा, 90 में घटा रहे हैं ना, वो तो 10th में आप लोग पढ़े हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है जी 10 थीटा, यानी कि 10 a बाई 2 इंटू में क्या होगा बोलो, कॉट b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तो 10 ठीक है आया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, यहाँ आएगा 10 आएगा, सही है। अब सुनिए हमको लाना है कॉट में रिजल्ट, किस में लाना है, कॉट में, तो लेके चलो 10 को कॉट में, याद है आप लोगों ने पढ़ा है कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, 10 थीटा बराबर 1/कॉट थीटा ना पढ़े हैं, कॉट a बाई 2, अरे 1 बटे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में, देखिए आपको इधर गुना होता हुआ, यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई में 10 b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, एक स्टेप के लिए और जगह चाहिए हमको, तो कहाँ पर कर दें जी, यहाँ पर कर दें, ये वाले में, यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पर
चलिए हटा देते हैं इसको, ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई और इधर अकेला रह जाएगा, तो इधर बच गया क्या, बोलिए 10b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर कॉट गुना हो गया इसके साथ आके, कॉट गुना हो गया इसके साथ, ये मान लो ना ऐसे पूरा ब्रैकेट में, इधर आके ये मल्टीप्लाई, तो कितना होगा b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी मल्टीप्लाई में कॉट a बाई 2, हो गया प्रूफ। बात समझ में आई, ब्रैकेट ऐसे घेरना था ऐसे घेर दो, जो अच्छा लगे आपको, फार्मूला ही आ गया, तब तो ये काम ही हो गया जी। अब इसका स्टेप नहीं होगा, लास्ट हो गया ये, लो छोटा कर देते हैं इसको। बात समझ में आई, ऐसे ही सब प्रूफ होगा। इसको प्रूफ करना होगा तो आप लीजिएगा यहाँ से c माइनस ए सी प्लस ए, इसको प्रूफ करना तो a माइनस बी ए प्लस बी लीजिएगा, और सेम साइन रूल वैसे ही अप्लाई कुछ होने वाला है। लिखिए तो इसको लिखा जाए, हम इसमें थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इतना लिखने के बाद इधर आ जाइएगा, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पूरा लिख दीजिएगा एकदम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट 5 नंबर में। 5 के बाद इधर आ जाइएगा, 6 के बाद 7 8 9 10, ये इधर वाला पार्ट है। 10 के बाद इधर आ जाइए, 11 12 13 14 15, यहाँ आ जाइएगा, 16 के बाद इधर 17। कहाँ पर, हाँ तो ये गलत हो गया क्या, साइन का पूरा नाम यही है, ये पूरा आदमी है, सीनी नहीं है, ये साइने है, नहीं ये साइन 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 जब पूरा लिखेंगे ना SINE, आई लिखे थे हम, अच्छा ये वाला आई इधर चला गया होगा इसके पास, तो तुमको वो आई लग रहा है, ये इसका डॉट था जो उसके सर पर चढ़ गया था, अभी उधर चला गया है, वो हो जाता है कभी कभी हमसे ऐसा लिखने में। इतना दिन तुम पढ़ रहे हैं हमसे जी, तो तुम मेरा अभी तक राइटिंग ना समझ पाए हो, कैसे स्टूडेंट तुम मेरे। हाँ प्रोफेसर बन जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका। वो लिख रहे हैं हम, ज़रा सा ट्राई कीजिएगा तो। और दूसरा तीसरा जो है ना सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, घर पर मन करे तो कीजिएगा प्रूफ, ना तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कीजिए ज़रा सा, इन एनी ट्रायंगल, ये तो सब में लिखा रहेगा जी, इन एनी ट्रायंगल, जल्दी सवाल लिखा जाए, ABC प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए, किसी भी ट्रायंगल में साबित कीजिए कि ऐसा रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है जी, इस तरह का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर c बाई 2, देखो सब फॉर्मूला भी याद आ जाएगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर c बाई 2 बराबर आएगा c का स्क्वायर। चलो ट्राई करो तो फैज़, हाँ जी, इतना बराबर इतना साबित करना, ट्राई कीजिए तो, देखिए तो क्या ये बनेगा, एकदम बनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बताइए तो, कोई आदमी बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप, c स्क्वायर लाना है। 2 तरह से इस सवाल को बना सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बताइए ज़रा सा, पहला स्टेप क्या लीजिएगा, हाँ बोलो। अभी इसको मिटा रहे हैं जो तुम लिख लिए होगे, ऊपर तक पहुंच गए, 15 16, ठीक है 15 16, इसको कर लो 17, ख़त्म ही है तुम। हाँ जी बोलिए तो, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है कि सर ऐसे हम स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। देखो थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, दिमाग लगाइएगा। पहला तरीका होगा कि सर a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सवाल कह रहा है हमको तोड़िए, साफ साफ आपको कह रहा है, उसकी बात को सुनिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, गुना कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, अपने आप आ जाएगा। दूसरा सर इस कॉस को ही हम लोग ऐसा चेंज कर दें कि इसमें भी खाली ABC बचे, कोसाइन रूल में लेके चले जाइए इसको भी लेके चलिए कोसाइन रूल में, मोस्ट वांटेड फार्मूला से मोस्ट वांटेड फार्मूला से, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ट्राई करो तो, इसको मोस्ट वांटेड फार्मूला से कॉस में लेके जाइए, इसको भी कॉस में लेके जाइए, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, कट के सिर्फ c बचेगा। या फिर इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, गुना कीजिए, आइडेंटिटी लगाइए, काम कीजिए, आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
बोलिए हम कौन सा तरीका बताएं आपको? अभी ट्राई कीजिए तो देखते हैं 5 मिनट टाइम। c/2 लिखा हुआ है जी। देखो अगर लिखा रहेगा 1 प्लस में cos a तो क्या लिखिएगा 2 cos स्क्वायर a/2। तो कहीं पर लिखा रहा है cos स्क्वायर a/2 तो क्या लिखेंगे इसके जगह पर 1 प्लस में cos a डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा ये प्रोसेस हमको लंबा लग रहा है जी, हालांकि दोनों तरह से हम बताते हैं आपको। देखो ऐसा भी बना सकते हैं, इसके जगह पर कितना आएगा बोलिए 1 प्लस cos c डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आएगा 1 माइनस cos c डिवाइडेड बाई 2 भी रहेगा नीचे में, है ना, 2 भी रहेगा नीचे में। देखिए सॉल्यूशन में LHS पहले एक तरीका अपनाते हैं इधर वाला। देखो जी पहले इसको देखो, cos स्क्वायर c यहाँ कितना होगा बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर c। मेरा मन कर रहा है हम पहले इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। कितने लोग ऐसा स्टेप लिए हैं ये वाला? तो यहाँ कितना होगा बोलो तो जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। क्या ये ठीक है? अब मल्टीप्लाई में सर आ जाएगा कितना बोलो जी cos स्क्वायर c/2। ये कितना होगा बोलो तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। इसको देखिएगा इनटू में फिर वो तरीका बताते हैं, वो भी तरीका है लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। देखो ऐसा कुछ हो गया। अब ये बताइए यहाँ से अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर c ना हो जाएगा। यहाँ कितना होगा बताओ प्लस में बी स्क्वायर cos स्क्वायर c/2। ऐसा भी कर सकते हैं और एक और भी काम भी कर सकते हैं, इतना मेहनत करने से फ़ायदा ना। देखो ऐसा कर दें क्या a प्लस बी इसमें भी है, देखो a प्लस बी इसमें भी है, तो ऐसा करते हैं सीधे गुना करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं किससे cos स्क्वायर c/2 से। एक बार इससे गुना कर लिया दोनों से, अब इससे गुना करेंगे माइनस में 2ab cos स्क्वायर c/2। ध्यान से देखिएगा अब प्लस फिर से ये वाला टर्म इससे गुना हो गया। पहले एक बार एक एक करके गुना करने से बेहतर हम दोनों को एक साथ गुना करें क्योंकि दोनों में ही यही टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ साइन स्क्वायर c/2। अब प्लस यहाँ फिर से गुना होगा 2ab, बोलो जी यहाँ होगा साइन स्क्वायर c/2। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ये वाला आदमी और ये वाला आदमी दोनों ही में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है ना, हो जाएगा कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों को साथ में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को एक साथ मिला के लिख लेते हैं cos स्क्वायर c/2। अब प्लस इसको बगल में लिख लो इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर c/2। अब बचा हुआ तो 2 आदमी है उसको साइड पकड़ाइए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए 2ab और साइन स्क्वायर c। लेकिन हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस वाला पहले लिखो ताकि फार्मूला लगेगा, दिखेगा आपको फार्मूला लगता हुआ 2ab cos स्क्वायर c/2। ध्यान से देखिएगा अब प्लस में 2ab यहाँ कितना हो गया बोलो साइन स्क्वायर c। स्टेप खाली बढ़ाते जाएंगे आगे। अब बताइए दोनों से कॉमन निकल गया क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों जगह से इससे निकल गया इससे निकल गया, क्या बचा बताइए cos स्क्वायर c/2 यस, अब प्लस में साइन स्क्वायर c/2। तो इसका तो मामला ही खत्म है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का मान 1, तो ये तो 1 दे के खत्म हो गया, इतना बड़ा टर्म आउट। आइए यहाँ पर इससे -2ab कॉमन निकाल लीजिए। जैसे -2ab कॉमन निकालिएगा तो बचेगा cos स्क्वायर c/2। ध्यान से देखिएगा अब माइनस साइन स्क्वायर c/2 और ये भी थोड़ा आपका जाना पहचाना आदमी है, बोलिए तो बोलिए cos a का फॉर्मूला बोला जाए cos स्क्वायर a/2 अब माइनस साइन स्क्वायर a/2 ना होता है। अरे cos 2a होता है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, cos a है तो cos स्क्वायर a/2। तो इसका मतलब cos स्क्वायर c/2 और माइनस साइन स्क्वायर c/2 cos c का फॉर्मूला ही है, cos c का फॉर्मूला इस फॉर्म में जब भी आ जाए तो वही cos c लगेगा। अब बताइए इसका मान हो गया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में सर 1 और माइनस में 2ab और यहाँ हो गया cos c। तो ज़रा सही से आदमी को ध्यान से देखिए तो जो लास्ट स्टेप हम लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से गुना हो गया ऐसा ही हो गया और 2ab और cos c और cos रूल थोड़ा याद कीजिए। cos रूल क्या कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पर जी c स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos c, तो ये सब बराबर किसको हो जाएगा c स्क्वायर के, यही हो गया RHS प्रूव्ड। बात समझ में आई? लिखिए इसको। एक तरीका तो ये हुआ इसको तोड़ के करना, एक तरीका और है जो इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको
वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ABC में पूरा चेंज हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए ये तो ऊपर सबके रहेगा इन एनी ट्रायंगल। सवाल यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, जिसका हो गया सवाल लिखिएगा मेरे साथ। कह रहा इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, साबित कीजिए कि A का Q साइन B माइनस सी, ध्यान से देखिएगा, साइन B माइनस सी, अब प्लस में B का Q और फिर लिखा हुआ साइन C माइनस A और फिर लिखा हुआ है C का Q और साइन A माइनस B, ये बराबर होगा 0 के, यानी कि कट कुट के सब खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। देखो तो ज़रा इस सवाल को, क्या ये सवाल बनेगा आप लोगों से? ज़रा सा देखिए इसको एक नज़र, बनने वाला है कुछ ऐसा काम इसमें हो रहा है। इस टाइप का सवाल भी अच्छा सवाल के कैटेगरी में आता है जी। एक और सवाल इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक तो पार्ट का मान निकाल लेंगे इसका, और जैसा इसका रिजल्ट आएगा वैसा ही इसका रिजल्ट आएगा। बोलो कैसे? क्योंकि इसमें सब कुछ देखिए पैटर्न देखिए, यहाँ पर A का Q है तो साइन में B माइनस सी है, देखिए यहाँ पर B और C आया, यहाँ पर अगर B का Q है तो साइन में कितना बोलो C और A है, यानी कि अब इसमें B जिक्र नहीं हुआ। यहाँ का C का Q है तो A माइनस B आ रहा है, यानी कि पैटर्न सबका सेम बैठा हुआ है। तो एक का हम रिजल्ट निकाल लेंगे और उसके बाद सब पर अप्लाई कर देंगे सिमिलरली करके, और LHS में कर देंगे, फिर उसको सारा का बैठा देंगे। तो पहले एक का रिजल्ट निकालो कि एक जो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वाले आदमी को। बोलिए तो किससे किससे बनेगा, बन जाएगा? बोलो जी, कायनात बनेगा। क्या करेंगे सबसे पहला काम, बोलिए। इसको देख के क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो एक रूल लग रहा है सर कि A की जगह पर बैठा सकते हैं के साइन A, एक जगह तो बैठ जाएगा। यहाँ तो दिख रहा साफ साफ बैठता हुआ, यहाँ के बारे में तो लग रहा है कि सर साइन B माइनस सी का फॉर्मूला पर टूटेगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो और ये बड़ा हो जाएगा, इसमें कॉस भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, 4 टर्म आ जाएगा। तो इसको तोड़ना बिल्कुल भी अक्लमंदी वाला काम नहीं होगा। यहाँ से शुरू करेंगे। देखो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में वी नो डैट, क्या लिखेंगे इसको? वी नो डैट बाय साइन रूल। बोलिए जी, साइन रूल क्या कहता है? बोलो जी, साइन रूल क्या कहता है? बोलो A बाय साइन A बराबर क्या होगा? बोलिए B बाय साइन B बराबर क्या होगा? बोलिए C बाय साइन C। यहीं पर मान निकाल लो फटाफट, A का मान, B का मान और C का मान। बोलो A का मान कितना होगा? इसको K मान लो, है ना। तो A बराबर कितना? K साइन A। B बराबर बोलो कितना होगा? K साइन B। और C बराबर कितना होगा? बोलिए K साइन C। यहाँ तक काम कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके हर पार्ट का कैलकुलेशन किया जाए। इसे मिटा देना। देखो जी, अब सुनिए, अभी रुकोगे? पहले समझो, रुको। ये साइन रूल हो गया अपना, साइन रूल से काम कर लिया। और एक और बात जानते हैं हम लोग, एंड अगर हम यहाँ पर लिख दें A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा? बोलिए पाई। तो कोई आदमी अगर पूछ दे, बताओ जी C का मान कितना होगा? बोलो C का मान, तो सर पाई माइनस A प्लस B। ये सब कर सकते हैं ना, दाएं बाएं अपने से भी कर सकते हैं। सवाल के अंदर आ गया तो डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 9 फर्स्ट पार्ट पकड़िए पहले इसका। 9 फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसी पर इन दोनों आदमी को सिमिलरली करके चिपका देंगे रिजल्ट, कि ऐसा ऐसा होने वाला है सर। तो देखो तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पकड़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? बोलिए। फर्स्ट पार्ट है सर A का Q और साइन B माइनस C, इसका मान निकालना। इसको ऐसे करो, इसका मान निकालना। बोल दो एक जगह पर क्या लिखेंगे? K साइन A। तो यहाँ पर आ गया K साइन A पर पावर 3 आ जाएगा जी, 3। और यहाँ पर हो गया साइन B माइनस C, तो पहले से है। अब बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग K पर पावर 3 और साइन इस साइन QA लिख सकते हैं क्या ऐसा? और यहाँ हो गया साइन कितना? बोलिए B माइनस C। ये तरीका भी सीखना है सवाल को बनाने का। देखो K का Q हो गया। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A आई इंटू साइन A ना, लिख सकते हैं। 3 बार साइन है तो 2 बार और 1 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। और यहाँ हो गया सर साइन B माइनस C। अब सुनिएगा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस A प्लस B, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखने से क्या होगा? देखो B माइनस C यहाँ पहले से है और एक जगह पर क्या आ जाएगा? एक जगह पर लिख सकते हैं, सॉरी एक जगह पर बोल रहे थे ना, ये तो C का हो गया। एक जगह पर लिख सकते हैं पाई
बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो बी माइनस सी बगल में है, अब बी प्लस सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला, यानी कि कहीं ना कहीं हमको फायदा यहाँ से मिल गया। देखो यहाँ पर हो गया के का क्यूब, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, रोक के रखिए इसको। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन ए की जगह पर लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी। बस एक ठुका कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, साइन बी माइनस सी। देख रहे हैं एक में ही इतना लंबा काम हो रहा है, यानी कि के का क्यूब अगर तीनों को साथ में लेके चलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, सब में ये सब काम करना पड़ेगा। देखो तो कितना आ रहा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए साइन थीटा होता है ना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपने ही घर में है, प्लस साइन थीटा तो प्लस है तो लिखे हैं, यहाँ पर प्लस होगा, सही बात है। चलो जी बता दीजिए के का क्यूब हो गया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, बोलो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी में गुना करेंगे साइन ए माइनस बी से, कौन बताएंगे, ये फार्मूला यूज़ किए हैं कै बार हम लोग, बोलो जी, बोलो कोई आदमी, साइन ए प्लस बी में गुना करेंगे साइन ए माइनस बी से, बोलो जी कायनात कितना होगा, हाँ बोलो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ बस यही तो होगा और क्या। यहाँ गुना कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या बी, और साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या सी, तो सी लिख दो इसकी जगह पर, छोड़ दो इसको ऐसे ही रोक के रखो। देखो यहाँ एक पैटर्न हमको मिल गया कि यहाँ पर आएगा के का क्यूब साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कितना हो गया बताइए, साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी। तो आप बोलिएगा सही, तो वही चीज़ आप लिख दी, इसमें नया क्या है, छोड़ो ऐसे ही इसको। देखो अब अगर यहाँ ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर था ए का क्यूब साइन बी माइनस सी आया, रिजल्ट में क्या आया, ए का क्यूब का मतलब यहाँ आया साइन ए, के का क्यूब तो सबके साथ है आगे में, अच्छा यहाँ बी माइनस सी है तो अंदर में आ रहा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो देखो तो सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें, देखो तो सिमिलरली अगर हम पूछेंगे आपसे इसका मान कितना होगा, देखो बी क्यूब साइन सी माइनस ए, तो क्या इसका रिजल्ट आप देख के लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ। अब सोचो ऐसा कैसे हुआ, यहाँ ए है, ए वाला साइड तो ए वाला एंगल आया स्क्वायर में, यहाँ पर बी और सी है तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी आया। तो सिमिलरली अगर इससे पूछेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ आ जाएगा के का क्यूब, बी है तो यहाँ हो जाएगा सर साइन स्क्वायर बी, अंदर में क्या आएगा बोलिए, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर है। देखो पहले बी है बाद में सी है, पहले बी आया बाद में सी आया, तो इसका मतलब पहले आएगा सी बाद में आएगा ए आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, साइन स्क्वायर सी और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई। सिमिलरली फिर लिखेंगे इस वाले पार्ट का, सबका इतना लंबा चौड़ा काम ना करेंगे, कहला सबके लिए तो सेम ही काम है, सेम प्रोसेस। बोलो सी का क्यूब साइन ए माइनस बी, बोलिए तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा के का क्यूब और साइन बताओ सी का मतलब साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा बताइए, साइन स्क्वायर ए अंदर में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस आप पकड़िए LHS, आइए LHS, बताइए LHS क्या है। LHS में ये सर पूरा है, लिखो इसको, ए का क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी का क्यूब और साइन कितना बोलिए सी माइनस ए, बस अब कुछ नहीं इसको उतारना, खाली सी का क्यूब यहाँ पर लगा देते हैं क्यूब, साइन कितना होगा बोलो ए माइनस बी, सब का मान आप निकाले हुए, बैठाओ फटाफट मान, इसका मान यहाँ से के का क्यूब, बोलो के का क्यूब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर, और यहाँ होगा साइन स्क्वायर बी, बार बार गड़बड़ का है हो रहा है जी, और साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। चलिए प्लस फिर क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पर आ जाएंगे बी का मान के का क्यू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर सी और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख के भी लिख सकते हैं आप, प्लस में बोलिए के का क्यू, फिर से यहाँ होगा साइन सी साइन स्क्वायर सी होगा, यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। दोनों से सबसे के कॉमन निकलेगा क्या, देखो तो सबसे के का क्यूब कॉमन निकाल लिया और सब के अंदर वाले आदमी को गुना कर दिया, अंदर जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें एक ही लाइन में सब काम। बोलिए तो सबको समझ में आ रहा है, के का क्यूब बाहर निकाल लिया सबसे, ठीक है जी, और अंदर इसको गुना कर दिया। बोलो इसको इससे गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ध्यान से देखिएगा, माइनस कितना लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। आगे बढ़िए, यहाँ के का क्यों निकाल चुके हैं, प्लस में, यहाँ ध्यान दो जी लड़का, साइन स्क्वायर बी प्रिंस कुमार, साइन स्क्वायर कितना होगा सी, यहाँ बताओ माइनस में क्या, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए ना बोलोगे, चलो बताओ आगे, के निकल गया यहाँ से, इससे गुना होगा,
एक दो स्टेप हम यहाँ गायब कर दिए, साइन स्क्वायर सी इंटू में साइन स्क्वायर ए। अब बताओ यहाँ हो गया साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर बी, क्या ये ठीक है? असल से के आउट हो गया। अब ज़रा देखिए इस आदमी को ध्यान से, सब एक दूसरे से कट जाएगा। देखो तो ज़रा ध्यान से, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कहीं पर और दिखा आपको? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सर यहाँ पर है, प्लस माइनस कैंसिल। आगे देखिए साइन स्क्वायर ए सी पकड़िए, ए सी यहाँ है सर, माइनस प्लस कैंसिल। ए यहाँ बी सी है, बी सी यहाँ पर है, खेल ख़त्म। अंदर में बचा 0, के का क्यू मल्टीप्लाई 0 मतलब RHS प्रूव्ड। चलिए लिखिए तो इसको जैसे जैसे मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। हम अभी इसमें नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। एक कैलकुलेशन करना आपको खुद से है, एक वाले को अच्छे से करना, एक पार्ट को सेकंड पार्ट में सिमिलरली चिपका देना है, वरना पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग एक टो का मान निकाल लेंगे, दूसरा तीसरा को उसी हिसाब से कर लेंगे। 5 6 7 8 9 10 नंबर स्टेप। 10 के बाद यहाँ जाएगा 11 में सिमिलरली 12, उसके बाद इधर आ जाएगा 13 14 15 16 और 17। ये पूरा ऐसे हम लोग फॉलो किए हैं, ऐसे स्टेप फॉलो हो रहा है। चलिए लिखिए तो इसको आज बस इसको हम लोग फिनिश करेंगे। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, इसको फिनिश करके कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला भी पढ़ सकते हैं, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है, व्हाट प्रॉब्लम, उसको भी देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद वाला एक्सरसाइज पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। कल परसों से स्टार्ट करेंगे हाफ एंगल फार्मूला। ट्राई कीजिएगा तो कह रहा वही इन एक ट्रायंगल ABC प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है B - C cot A/2 प्लस C - A। अच्छा बताओ तो यहाँ पर क्या होगा कोई आदमी? यहाँ से देखो B - C cot A/2, यहाँ कितना होगा? C - A। हाँ जो पैटर्न यहाँ ऐसे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आएगा cot B/2। एक ही कैलकुलेट करना आपको, प्लस अगला लिखा हुआ कितना? A - B। अब बताओ क्या होगा? A - B के बगल में cot C/2 बराबर कह रहा कि 0 होगा। वही कहानी घुमा फिरा के हो रहा है। चलो एक ठोका कैलकुलेट करके दिखाओ तो हमको, ई वाला का सिंपल करके, जैसा ऐसा किया ना पूरा कैलकुलेट कर इतना सा आया, कुछ ऐसा रिजल्ट इसमें भी आएगा। इसका जैसा आएगा वैसा इसका आएगा, वैसा ही इसका आएगा, और दोनों को तीनों को जोड़ देंगे, है ना। चलो ट्राई करो तो ट्राई किया जाए। देखो जल्दी करते हैं इसको, टाइम कम है। यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास साइन रूल है जी। बोलिए तो साइन रूल क्या कहता है? A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। ये रूल तो सबसे हल्का रूल है जी, याद करना भी एकदम आसान है। बोलिए बराबर कितना हो जाएगा? K। तो बोलो A बराबर कितना होगा? A बराबर K sin A। बोलो जी सलाह, B बराबर कितना होगा? कितना? C बराबर बोलो K sin C। पार्ट 1 पकड़िए इसका, पार्ट 1 बोलो, पार्ट 1 को लेके चलिए। पार्ट 1 हमारे पास है B - C, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। cot A/2। चलो बोलो B की जगह पर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। B की जगह पर आ जाएगा सर K sin B। ध्यान से देखिएगा, खाली स्टेप देखते जाइए। K sin B अब माइनस K साइन कितना लिखेंगे बताइए? C लिखेंगे। बस जैसा पहला का रिजल्ट आएगा ना वैसा दूसरा तीसरा के साथ सारा अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ गया cot A/2। चलो जी cot A/2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? sin A/2, cos A/2 डिवाइडेड बाय sin A/, सबको साइन कॉस में बदल दे रहे हैं। अच्छा देखो तो यहाँ से अगर K कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा सर sin B और माइनस में sin C। तो फिर से आ गया sin C - sin D का फॉर्मूला, घुमा फिर आगे सब वही सब आएगा और कुछ नहीं। कॉस कितना हो गया बोलो? A/2 और यहाँ हो गया sin A/2। चलिए इसी के साथ बोल दीजिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? sin B - C का, बीच में माइनस है, बोलो तो क्या होगा जी? पहले कॉस और बाद में साइन होगा। वेरी गुड। यहाँ लिखा है नीचे, आप लोग को दिख रहा है क्या? के ऊपर लिखा है एक स्टेप?
लिख दे नीचे एक स्टेप लिख देते हैं कि यहाँ आ जाएगा 2 कॉस, बोलो जी, c प्लस डी बाई टू, यानी कि b प्लस सी बाई टू, यहाँ c और d तो है नहीं, यहाँ b और c है, और साइन कितना होगा बोलिए, b माइनस सी बाई टू हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया बोलिए, कॉस a बाई टू और नीचे साइन a बाई टू। अब बताइए जहाँ पर लिखा हुआ है b प्लस सी, क्या उसके जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस सी, घुमा फिरा के वही सारा काम होता है जी। तो यहाँ से आ गया सर के 2 आगे लिख दो, 2 के साइन कॉस कितना लिखेंगे, जहाँ पर b प्लस सी है वहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी प्रिंस कुमार, सही है, सही चल रहा है। और यहाँ हो गया साइन, बोलो b माइनस सी और नीचे 2, और यहाँ हो गया कॉस a बाई टू, ये तो साथ साथ चल रहा है, अभी इसका कुछ काम हुआ नहीं है, a बाई टू। देखो जी, तो यहाँ से हो गया सर 2 के, बस एक ठो ही निकालने में मेहनत है, पाई बाई टू और माइनस सी बाई टू, और यहाँ हो गया साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ सही बात है, b प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहीं गड़बड़ हो गया, पहले पाई माइनस a लिखना होगा, तो यहाँ होगा a बाई टू। सही है, यहाँ बताइए कॉस कितना होगा a बाई टू और नीचे कितना होगा बताइए, साइन a बाई टू। देखो तो याद है आपको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन a बाई टू, साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन b माइनस सी बाई टू इंटू में कॉस a बाई टू और नीचे आ गया साइन a बाई टू। ज़रा इसको देखिए और इसको देखिए, ये ऊपर में है वो नीचे है, कट जाएगा क्या, पूरा का पूरा आउट कर दीजिए, काट दीजिए इसको सर, इससे बच गया कितना 2 के साइन, बोलो यहाँ बचा b माइनस सी डिवाइडेड बाई टू और यहाँ बच रहा है कॉस, देखिएगा ज़रा ध्यान से, a बाई टू, बोलो एक जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस b प्लस सी, और b माइनस सी ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे इसको के साइन, इसको कुछ नहीं करेंगे, b माइनस सी बाई टू, यहाँ लिखेंगे कॉस पाई माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। क्या जी फैज़, ठीक है ये फ्रेंड्स, बोलो जी फलक, यहाँ पर ठीक है, एक जगह पर लिखेंगे पाई माइनस b प्लस सी। अब देखिए ज़रा इसको अलग अलग कीजिए, तो 2 के साइन b माइनस सी बाई टू और यहाँ हो गया कॉस, अलग अलग करेंगे तो पाई बाई टू और माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, तो ये बन गया पूरा थीटा। बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए जी 2 के साइन b माइनस सी और नीचे 2, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और याद कीजिए ऐसा फार्मूला, बोलो जी ऐसा फार्मूला कहाँ पर होता है, कोई बताइएगा, ऐसा फार्मूला 2 साइन सी b प्लस सी बाई टू और साइन b माइनस सी बाई टू, दोनों में साइन किस में आता है, बोलो जी साइन c प्लस साइन d का कौन वाला फार्मूला जिसमें दोनों में साइन आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी में शायद आता है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। सुनो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कुछ ऐसा, देखिएगा पहले हम लोग पढ़े हैं कॉस सी माइनस कॉस डी अगर होता है तो ये होता है माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, याद आ रहा है। तो देखो तो ऐसा ही तो फॉर्म है, खाली सर माइनस इधर लिखा हुआ है प्लस उधर लिखा हुआ है, तो ऐसा करिए, इसको सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं आप, घुमा दो इसको ऐसे। अच्छा देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, इधर से अगर माइनस गुना कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आदमी उल्टा हो जाएगा, कॉस डी माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगर इस माइनस को यहाँ से हटा दिया तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के, इसको ज़रा सीधा करो पहले, साइन, रुको ये के है और 2 यहाँ पर लगाओ, 2 साइन b प्लस सी को पहले लिख दो मल्टीप्लाई में और यहाँ लिख दो साइन b माइनस सी। बोलिए बात समझ में आई। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसके जगह पर आ जाएगा सर, इसके जगह पर आ जाएगा सर साइन c माइनस साइन डी विद ए नेगेटिव साइन, ये वाला तो आएगा माइनस, ये वाला हमको यहाँ से यहाँ तक ना पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है साइन 2 साइन, यहाँ से यहाँ तक, तो एक तो माइनस आएगा इसका, एक तो माइनस इसमें आ जाएगा, यानी कि इधर आएगा मल्टीप्लाई में, देखो जी कि एक तो आ जाएगा माइनस में आगे, माइनस ये वाला आ गया आगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ जाएगा कॉस बी और माइनस में कॉस सी, इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस सी प्लस में हो जाएगा और कॉस बी किस में हो जाएगा, माइनस में। बोलिए ये बात समझ में आई, बस हो चुका है काम, एक तो हम लोग मेहनत से निकाल लिए। तो ज़रा देखिएगा इसका रिज़ल्ट आया कुछ ऐसा, तो बोलो इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, बोलिए तो कोई आदमी देख के, इसका रिज़ल्ट जो हमने कैलकुलेट किया तो आया ऐसा
के इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी। देखो यहाँ पर सी था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, तो यहाँ कितना आया कॉस सी माइनस कॉस बी। देखो कॉस सी, ए का कोई जिक्र नहीं, ए कहीं भी नहीं है, सिस्टम से ए आउट है, सिस्टम से ए आउट है जी, यानी कि बी और सी आ तो रहा है, लेकिन सर सी पहले आ रहा, बी बाद में आ रहा है। तो बताइए तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख दें सिमिलरली। बताओ जी, सिमिलरली अगर पूछेंगे बताओ सी माइनस ए और कॉस बी बाई 2 का मान कितना होगा, सॉरी कॉट है ये, कॉट, तो क्या बोलिएगा सर, ये हो जाएगा सर के, आगे में तो के आएगा ही आएगा, बोलो उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर देखो b माइनस सी है, तो यहाँ कितना है कॉस सी माइनस कॉस बी आया, तो यहाँ पर आएगा कितना कॉस ए माइनस कॉस सी, बस कॉस ए माइनस कॉस सी आएगा सर। सिमिलरली अगला बता दीजिए, अगर a माइनस बी है और मल्टीप्लाई में कितना है कॉट सी बाई 2, तो बोलो कितना आएगा, तो k तो आएगा ही सर, और यहाँ कितना आएगा कॉस बी माइनस कॉस सी आएगा, बस इतना, कॉस बी माइनस कॉस सी आएगा। इतना सा आपको सिमिलरली में चिपका देना है और लिख देना है LHS, काम ख़त्म। यहाँ तक पहले लिखिए, ऊपर इसी का लिखा हुआ है क्या, पहले वाले का ही ना, इसी का है, इसी का है, पहले इसको लिखो, तब इसको मिटा के हमको करना हो, क्योंकि जगह नहीं बच रहा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चलते जाइएगा 4 5, उसके बाद आ जाइएगा इधर 6 नंबर 7 8 9 नंबर 10 11 12, इतना स्टेप चल रहा है, 13 14 15 के बाद इधर आ जाइएगा 16 और 17। इसके बाद अगला स्टेप आगे करेंगे, पहले इसको लिखिए। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या लिखेंगे बताओ, LHS, बोलिए LHS में कितना लिखेंगे, b माइनस सी, अब कॉट कितना लिखेंगे a बाय 2 प्लस में c माइनस a, क्या लिखेंगे बोलिए, कॉट b बाई 2, और यहाँ कितना लिखेंगे a माइनस b, अब कॉट कितना लिखेंगे c बाई 2। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बोलो मान बैठाओ उसको, बोलो इसका मान कितना होगा, इसका मान जो निकाले हैं सवाल में, यहाँ पर है k, देखिए जी k कितना हो गया कॉस c माइनस में कॉस b, अब प्लस यहाँ बताइए इसका मान, इसका आएगा k, अब वहाँ से आएगा कॉस a और माइनस कॉस c प्लस, बोलिए फिर आएगा k और कॉस b और माइनस कॉस a, बस सबसे k कॉमन निकालिए, सबसे k कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा बोलो, कॉस c माइनस कॉस b, यहाँ क्या बचेगा कॉस a माइनस कॉस c, यहाँ कितना बचेगा कॉस b माइनस कॉस a। देखो बस सब मेरे ख्याल से कट जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, b से b वाला कैंसिल, c से c वाला कैंसिल, हो गया k इंटू 0 0 RHS प्रूव। बस समझ में आई, ये तीनों सवाल को दोबारा घर पर बनाइएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, आज तो कोई होमवर्क है नहीं आप लोगों के पास, कल तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज इसी को रिपीट कर लीजिएगा, पुराना जो फार्मूला है उसको देख लीजिएगा, ये सब काम कीजिए। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।